हेलो एवरीवन, एडुएटेड बाय नेहरा सर वेलकम्स यू ऑल। आज की क्लास में हम एंटोनिम और सिनोनिम्स को स्टडी करेंगे। इनफैक्ट अपनी एक क्लास सीरीज रहती है जो कि एक्सट्रीमली यूजफुल और इंडिस्पेंसिबल है अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी वोकैब को इन्हांस करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये क्लासेस आपके लिए हैं। आप बस बने रहें। इससे पहले कि हम अपनी क्लास को शुरू करें, मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के सामने करना चाहूँगा। इंग्लिश वोकैब की क्लासेस अपने चैनल पे अभी चल रही है। एंटोनिम और सिनोनिम की क्लास अभी हम करेंगे। ये अपनी 7th क्लास रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, एंटोनिम सिनोनिम की आज की जो क्लास है वो 7th रहेगी। इससे पहले कल अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी क्लास रही है, तो आप वो वॉच करिए। इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी अपने चैनल पर रहेगी। एक क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ और अभी नेक्स्ट क्लास जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में रहेगी। अब बस बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है रिजर्व्ड। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से करवाता हूँ आपको, ये मेन वर्ड है और मेन वर्ड के साथ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी एडजेक्टिव है। रिजर्व्ड वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। ये हिंदी में इसका मीनिंग लिखा हुआ है। रिजर्व्ड का मीनिंग होता है अल्पभाषी, और रिजर्व्ड के जो मेन सिनोनिम हैं वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी इम्पोर्टेंट है, नए सिनोनिम है, इसीलिए मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ताकि आपकी वोकैब अच्छी खासी हो जाए, उसमें अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो देखिए, रिजर्व्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका मीनिंग होता है अल्पभाषी। अगर इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें तो अपने पास वर्ड्स आते हैं रेटिसेंट, कोय, टेसिटर्न। आप मेरी प्रोनाउंसिएशन की तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर इन वर्ड्स को आप सही से प्रोनाउंस करोगे तभी आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। यानी रेटिसेंट, कोय, टेसिटर्न का मीनिंग वही होता है जो रिजर्व्ड का होता है, यानी अल्पभाषी होता है। हमारे ऑप्शंस हैं लाइकेबल, टॉकेटिव, पॉपुलर और कंपेनिएबल। देखिए, लाइकेबल अपना जो आंसर है वो नहीं हो सकता, मतलब के जैसा दिखाई देना होता है। अपना आंसर रहेगा टॉकेटिव। टॉकेटिव का मीनिंग होता है बातूनी, जो बात ज़्यादा करता है। पॉपुलर आपको पता है। कंपेनिएबल का मीनिंग होता है जो साथ रहने लायक हो, अच्छा हो। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास सबरोसा। सबरोसा है एक एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण, जिसका मीनिंग हिंदी में होता है गुप्त रूप से। अगर इसके समानार्थक शब्दों की बात करें, सिनोनिम्स की बात करें, तो ये रहेगा स्लाइली, कैंडेस्टाइनली। देखिए, इस वर्ड को जरा ध्यान से देख लीजिएगा। क्लेंडेस्टाइनली, क्लेंडेस्टाइनली, कवर्टली। इसको क्लेंडेस्टिनली भी प्रोनाउंस किया जाता है। दोनों तरह की प्रोनाउंसिएशन हमें देखने को मिलती है, क्लेंडेस्टिनली या क्लेंडेस्टाइनली, और इसको कवर्टली बोलेंगे। यानी कि इन सभी का मीनिंग वही होगा जो सबरोसा का होगा, और सबरोसा एक एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो हमारे पास वर्ड्स हैं फ्रेश, इंटॉक्सिकेटिंग, ओपन, रिपल्सिव। देखिए, फ्रेश ताज़ा हो गया, इंटॉक्सिकेटिंग का मीनिंग हो गया मादक पदार्थ, यानी एक तरह का नशीला पदार्थ जो होता है ना, उसको इंटॉक्सिकेटिंग बोलते हैं। नशीला पदार्थ जो नशा करता है उसको इंटॉक्सिकेटिंग बोलते हैं। रिपल्सिव का मीनिंग होता है जो घृणित होता है, जिससे हम क्या करते हैं, घृणा करते हैं, डिस्पाइज करते हैं, उसको हम रिपल्सिव बोलेंगे। तो अपना जो आंसर है वो क्या रहेगा? सी रहेगा, ओपन। तो सबरोसा का एंटोनिम रहेगा ओपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 303rd वर्ड है अपना कल्प्रिट। एक नाउन है और इसका मीनिंग होता है हिंदी में दोषी। अगर इसके सिनोनिम की बात की जाए तो ये रहेंगे फेलन, मिसक्रिएंट और रेप्रेबेट। देखिए, याद रखिएगा, फेलन, मिसक्रिएंट, रेप्रेबेट कल्प्रिट के ही सिनोनिम रहेंगे। हमारे ऑप्शन हैं एंटोनिम के लिए जूरी, ये
एक तरह से पंच होते हैं जो फैसला सुनाते हैं। विटनेस, ये आपको पता है। अक्यूज्ड, अक्यूज्ड भी क्या होता है, दोषी होता है। तो अक्यूज्ड कल्प्रिट का एक तरह से सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता। तो हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है, तो अपना आंसर रहेगा डी, विक्टिम। चलिए आगे बढ़ते हैं, 304 को डिस्कस करते हैं। इनवेटरेट अपना एक वर्ड है। इनवेटरेट एक विशेषण है, इसका मीनिंग होता है कट्टर, जिद्दी, पक्का। देखिए, इनवेटरेट का मीनिंग होता है कट्टर व्यक्ति, जिद्दी व्यक्ति, अपनी बात का पक्का व्यक्ति रहेगा। इसके सिनोनिम की अगर बात की जाए तो अपने रहेंगे फेनेटिकल, डोगमेटिक, क्लेमेंट, इम्पॉर्चुनेट। मैं फिर रीड कर रहा हूँ, देखिए, फेनेटिकल, डोगमेटिक, क्लेमेंट, इम्पॉर्चुनेट इनवर्टेरेट के सिनोनिम रहते हैं। चलिए इसके एंटोनिम्स को हम डिस्कस करते हैं। स्टूपिड नहीं होगा, अनएजुकेटेड ये भी नहीं होगा, और इग्नोरेंट जो होता है अनजान, जिसको कम पता हो उसको इग्नोरेंट बोलते हैं। तो अपना जो आंसर है इसका डी रहेगा, यानी इनएक्सपीरियंस्ड रहेगा, जो इसको अनुभव नहीं होता है। यानी पक्का व्यक्ति कौन होता है, जिसको अनुभव होता है, जो अपनी बात पर अडिग रहता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। वो कट्टर भी होता है, वो जिद्दी भी होता है। इनएक्सपीरियंस जो होता है वो जल्दी से अपनी बात छोड़ देता है और दूसरों की बात मान लेता है। आगे बढ़ते हैं और जैनी को डिस्कस करते हैं। जैनी एक अपना एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है, जिसका मीनिंग होता है मूर्ख या मस्खरा। इसके सिनोनिम की बात की जाए तो अब ध्यान से देखिए, वैकी, मोरॉन, गूफ। वैकी, मोरॉन, गूफ जैनी के सिनोनिम्स हैं। अभी हमें फाइंड आउट करना है एंटोनिम। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। कॉशियस, सावधानी पूर्वक, नहीं हो सकता। कैलकुलेटिंग, जो बिल्कुल माप तोल के किया गया कार्य जो होता है ना, या कोई इंसान जो डिसीजन लेता है वो कैलकुलेटिंग हो, यानी कि माप तोल पर बिल्कुल अच्छे से किया गया काम। कनिंग, कनिंग का मीनिंग चालाकी या चतुर व्यक्ति हो सकता है। तो अपना आंसर जो है इसके अंदर सेन रहेगा, यानी अपना जो आंसर है इसके अंदर क्या रहेगा, सेन। सेन का मीनिंग होता है जिसके अंदर दिमाग हो। एक तरह से आप क्या कह सकते हो, सेन को क्लेवर कह सकते हो, ठीक है ना। चतुर, चालाक जो है वो सेन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिसडेन को डिस्कस करते हैं। डिसडेन अपना क्या है, एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है घृणा, तिरस्कार। घृणा या फिर तिरस्कार क्या होता है, डिसडेन होता है। इसके सिनोनिम है रिप्रोच, स्पॉन, डिस्पैरेजमेंट, अवर्जन। मैं फिर एक बार प्रोनाउंस कर रहा हूँ, रिप्रोच, स्पॉन, डिस्पैरेजमेंट, अवर्जन डिसडेन के सिनोनिम हैं। इसका वही मतलब है जो डिसडेन का होता है, घृणा या फिर तिरस्कार। हमारे ऑप्शंस हैं डेप्रिशिएट, एडमिरेशन, पेनिटेंस, कॉन्टेम्प्ट। डेप्रिशिएट का मीनिंग होता है किसी चीज़ में कटौती करना, मूल्य में कमी करना रहेगा। और पेनिटेंस का मीनिंग होता है रेपेंटेंस। इसका मीनिंग क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, रेपेंटेंस, यानी जब पश्चाताप होता है, पछतावा होता है, तो उसको रेपेंटेंस या पेनिटेंस बोलते हैं। और कॉन्टेम्प्ट का मीनिंग घृणा होता है। तो अपना जो ऑप्शन है बी, एडमिरेशन, ये राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग रहता है अप्रचलित या फिर पुराना। अप्रचलित या फिर पुराना। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो रहेंगे ऑब्सोलीसेंट। इसको आप अलग अलग पार्ट में रीड करिएगा। ऑब्सोलीसेंट, आउटमोडिड, इफीट, डिफंक्ट। ऑब्सोलीसेंट, आउटमोडिड, इफीट और डिफंक्ट। अब एंटोनिम को फाइंड आउट करते हैं। कंड्यूसिव का मीनिंग रहता है जो एक तरह से किसी अच्छा चालक हो,
सुचालक हो उसको कंड्यूसिव बोलते हैं, या ऐसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट या सिचुएशन वो हो गई जो बिल्कुल लायक हो, सुइटेबल हो। कंड्यूसिव का मीनिंग अगर मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊं तो अपना रहेगा सुइटेबल, उपयुक्त, ठीक है। रेयर, और ये अपना दुर्लभ नहीं होगा, यूजलेस, बेकार, तो अपना रहेगा रिसेंट। रिसेंट का मीनिंग होता है न्यू, ठीक है ना, रिसेंट का मीनिंग रहेगा न्यू। अपना ऑप्शन डी राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और होक को डिस्कस करते हैं। होक होता है एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है युद्धरत। युद्धरत का मीनिंग होता है ऐसा व्यक्ति जो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार बैठा रहता है, उसको होक बोलते हैं। अपने ऑप्शंस हैं बेलिजरेंट, याद रखिएगा, बेलिजरेंट वो व्यक्ति होता है जो उन्मादी होता है, हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहता है। शोविनिस्ट का मीनिंग होता है देशभक्ति, जो अपने देश के लिए मर मिटते हैं, यानी अपनी ज़मीन का 1 इंच तक, एक टुकड़ा भी किसी दूसरे को नहीं देते हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं, वो शोविनिस्ट होते हैं, यानी युद्धरत। और जिंगोइस्ट, इस वर्ड को भी ज़रा ध्यान से देखिएगा, जिंगोइस्ट है। और मिलिटेरिस्ट यानी कि जो व्यक्ति या फिर वॉर मॉन्गर, ये युद्धरत व्यक्ति होते हैं। चलिए ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और एंटोनिम फाइंड आउट करते हैं। अपने ऑप्शंस हैं कंसीलिएशन। कंसीलिएशन का मीनिंग होता है जब हम किसी से शांति स्थापित कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो उसको कंसीलिएशन बोलते हैं। अपना आंसर रहेगा डो, क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट रहेगा, डो, ठीक है। पेसिफिस्ट का मीनिंग शांति प्रिय, पिजन आपको पता ही है, तो डो रहेगा। जैसे डो का एक साबुन भी आता है, एक बर्ड होता है, वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। वाइट कलर क्या होता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। वाइट कलर क्या होता है, पीस का प्रतीक माना जाता है। तो याद रखिएगा, डव के कलर से आप कह सकते हो कि जो शांति स्थापित करने के लिए काम करे वो डव में होगा। और होक यानी कि जो बाज की तरह, चील की तरह झपट्टा मारे, वो युद्धरत यानी युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम 309 को डिस्कस करते हैं। अपना वर्ड है इनफ्रैक्चुअस, ठीक है ना। अपना वर्ड इनफैक्ट ये एनफ्रैक्चुअस है, ये जिसका प्रोनाउंसिएशन एन से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, एनफ्रैक्चुअस। इसका एक ही एडजेक्टिव है, मीनिंग रहेगा अपना पेचीला या फिर चक्करदार, पेचीला या फिर चक्करदार। सिनोनिम है सर्पेंटाइन, सिनुअस, स्नैकी। सर्पेंटाइन, सिनुअस, स्नैकी। या फिर सर्पेंटाइन को आप ऐसे ले सकते हो, जो सांप की तरह होता है। स्नैकी भी सांप की तरह होता है। सिनुअस भी चक्करदार हो गया, यानी जिसके अंदर जो अनफ्रैक्चुअस का मीनिंग होता है वही इनका मीनिंग होता है। अभी हमें फाइंड आउट करना है अपना एंटोनिम डीवियस। डीवियस का मीनिंग मैं बता देता हूँ, ये रहेगा क्लेवर। क्या रहेगा, क्लेवर। जो अच्छे से प्लानिंग करता है, चतुर, तेज दिमागी होता है, वो डीवियस होता है। स्ट्रेट का मीनिंग होता है सीधा, तो ये चक्करदार है, तो अपना एंटोनिम क्या रहेगा, स्ट्रेट। रिमोट, दूर का, अट्रैक्टिव, जो हमें आकर्षित करता है। 310 इनसैनिटी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है पागलपन, उन्मत्तता। अपने सिनोनिम में फोली, फ्रेंजी, हिस्टीरिया। फोली, फ्रेंजी, हिस्टीरिया। देखिए सैनिटी हमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आईएन लगने से एंटोनिम बन रहा है, तो इसका एंटोनिम अब क्या होगा, आईएन हटाने से होगा, तो सैनिटी रहेगा। नॉर्मेलिटी, लूसिडिटी, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं। सोब्रियटी, ये भी हम पहले कर चुके हैं, तो इसके मीनिंग मैं अर्लियर क्लासेस में आपके सामने बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं इमीडिएट। इमीडिएट है अपना एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है तुरंत। अपने सिनोनिम है प्रॉम्प्ट, यानी प्रॉम्प्ट, एनन, इंस्टेंटली। प्रॉम्प्ट, एनन, इंस्टेंटली इमीडिएट के सिनोनिम हैं और ये इमीडिएट एडजेक्टिव है। चलिए ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अपने पास डिलेड। डिलेड का मीनिंग जिसमें देरी हो जाए। ग्रेजुअल, जो धीरे धीरे हो, मैं बाद में बताऊंगा आपको, राइट आंसर अपना सोच करके रखिए। लेजरली का मीनिंग आराम से, जो तुरंत हो,
तुरंत यानी इमीडिएट हो, उसका अगर हम डिलेड को नहीं ले सकते, ग्रेजुअल भी नहीं ले सकते और लेजरली भी नहीं, अपना जो आंसर है वो डी रहेगा, यानी स्लो रहेगा। ठीक है ना, अपना आंसर क्या रहेगा, स्लो रहेगा। 312 को डिस्कस करते हैं और अपना जो वर्ड है वो क्विसेंट है। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा, क्विसेंट। क्विसेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मौन या फिर निष्क्रिय। अपने सिनोनिम है डोमेंट, टेसिटर्न, स्टैग्नेंट। डोमेंट, टेसिटर्न, स्टैग्नेंट क्विसेंट के सिनोनिम है। अपने ऑप्शंस हैं जिससे हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है, वो रहेंगे ट्रबलसम, उसके बाद में वीक, इनडिफरेंट और अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड का मीनिंग होता है जो असंदर्भित हो, यानी बेमेल हो। इनडिफरेंट का मीनिंग होता है उदास। और वीक का मीनिंग हो गया कमज़ोर। वीक का मीनिंग क्या हो गया, कमज़ोर। और ट्रबलसम का मीनिंग होता है जो नुकसान पहुंचाता है या फिर कष्ट पहुंचाता है, उसको हम ट्रबलसम बोलते हैं। तो देखिएगा, अगर हम मौन या निष्क्रिय को की बात करें तो इसके अंदर कोई समस्या किसी को नहीं होती है, डोरमेंट या टेसिटर्न, स्टैग्नेंट। और ट्रबलसम का मीनिंग होता है जिसके अंदर समस्याएं होती है, जिसके अंदर प्रोग्रेस होती है, किसी भी तरह की आप कह लो प्रोग्रेस होती है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, एक निष्क्रिय होती है। तो ट्रबलसम के अंदर हम प्रोग्रेस को लेते हैं, तो अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 330th अपना वर्ड रहेगा चर्लिश। एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अक्खड़ या फिर गवार। गवार व्यक्ति जो होता है जिसके अंदर किसी भी तरह के मैनर्स नहीं होते, उसको चर्लिश बोलते हैं इंग्लिश में। अपने सिनोनिम रहेंगे चर्लिश के ग्रम्पी, ऑर्नरी, र्यूड, सलेन, अनसिविलाइज्ड। याद रखिएगा, ग्रम्पी, ऑर्नरी, र्यूड, सलेन, सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। और अपने ऑप्शन से जहाँ से हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है वो रहेंगे अकोमोडेटिंग, जो सम्माहित कर ले, अपने अंदर किसी चीज़ को रख ले। पोलाइट, विनम्र हो गया। हेल्पफुल, मददगार हो गया। ठीक है ना। हैप्पी, खुश हो गया। तो अगर हम इसके ऑप्शन को देखें तो यहाँ रहेगा पोलाइट। ठीक है ना, क्योंकि अक्खड़ या गवार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से आप ये कह लो अदम्भी होता है या घमंडी होता है। घमंडी ले लो एक वर्ड, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे, पोलाइट में इसका एंटोनिम लेंगे। अगला नेक्स्ट वर्ड है अपना हारमोनी। एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सामंजस्य, मेल मिलाप। अपने सिनोनिम है कन्फॉर्मिटी, कंसेंसस, रिपोर्ट, यूनैनिमिटी। कन्फॉर्मिटी, कंसेंसस, रिपोर्ट, यूनैनिमिटी का मीनिंग भी हार्मोनी ही होता है। चलिए ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। और हेट्रेड का नहीं हो सकता, घृणा होता है। और अपना जो ऑप्शन है इसके अंदर देखिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मीनिंग होता है टकराव, ये याद रखिएगा। फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, टकराव या फिर घर्षण भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर सी रहेगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मीनिंग होता है झगड़ा और एनमिटी का मीनिंग शत्रुता। तो ये रहेगा अपना सी, झगड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। ग्रोटेस्क, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है जो हमें आमतौर पर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। ग्रोटेस्क एक एडजेक्टिव है, विचित्र, हास्यप्रद होता है। इसके सिनोनिम भी काफ़ी अच्छे हैं, देखिएगा बिजार, इरी, ल्यूडिक्रश। ल्यूडिक्रश ये अपना जो वर्ड है ल्यूडिक्रश है रहेगा। प्रीपोस्टरस और सरलियस्टिक, इन सब का मीनिंग वही होता है जो विचित्र या हास्यप्रद, ग्रोटेस्क का होता है। ठीक है ना। अगर हमारे ऑप्शंस की बात करें, इमेजिनरी और फैमिलियर, उसके बाद में हेटफुल और नेचुरल, तो अपना जो ऑप्शन डी है वो राइट रहेगा। इन सभी के मीनिंग बड़े आसान हैं, आपको पता भी होंगे। आर्टिफिशियल एक एडजेक्टिव है, कृत्रिम या बनावटी। इसके सिनोनिम है काउंटरफिट और
इसाज, ये इस वर्ड को देखिए ज़रा ध्यान से, इसाज हम प्रोनाउंस करेंगे अनरियल। और अपने ऑप्शंस हैं जहाँ से हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है, वो रहेंगे सॉलिड, ट्रूथफुल, ऑथेंटिक, नेचुरल। तो देखिए अगर इसमें भी हम बात करें कृत्रिम, तो अपना नेचुरल रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या रहेगा, नेचुरल रहेगा, प्राकृतिक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिबेकल को डिस्कस करते हैं। डिबेकल क्या है, अपना एक नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है, पराजय या फिर विध्वंस। अपने सिनोनिम रहेंगे बीटिंग, ड्रबिंग, फियास्को, रैक, ठीक है ना। बीटिंग, ड्रबिंग, फियास्को, रैक अपने डिबेकल के मीनिंग रहेंगे। और अपने ऑप्शंस हैं रीगेन, प्रोग्रेस, राइज, मूवमेंट। अब अगर हम इसके करेक्ट को देखें तो राइज रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा, अपना एंटोनिम राइज रहेगा। 318 को डिस्कस करते हैं। आकेइक, आकेइक एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है प्राचीन, आदिम, ठीक है ना, बहुत पुराना। एंटीक्वेटेड, जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी हमने किया था। ऑब्सोलीट, आउटमोडेड, एंटीक्वेटेड, ऑब्सोलीट, आउटमोडेड, ठीक है ना। आकेइक का मीनिंग होता है प्राचीन, आदिम। मॉडर्न, आधुनिक हो गया। ब्रोकन, टूटा हुआ, ओल्ड, पुराना। और डिलेपिडेटेड का मीनिंग होता है घिसा पिटाया, ये भी पुराने में ही आता है, तो ये सब नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, मॉडर्न रहेगा, यानी इसका एंटोनिम क्या रहेगा, मॉडर्न रहेगा, फर्स्ट वाला राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैपिटुलेट को डिस्कस करते हैं। देखिए कैपिटुलेट एक वर्ब है, शर्त पर हथियार डाल देना। क्या मीनिंग होता है, शर्त पर हथियार डाल देना या हार मान जाना, हथियार कैसे भी डाल देना। अपने सिनोनिम रहेंगे यील्ड, इसका मीनिंग भी हार जाना, गिव इन, हार जाना, छोड़ देना, सीड, कंसीड, ये सब कैपिटुलेट के सिनोनिम कहे जाएंगे। कॉन्कर का मीनिंग रहता है जीत लेना, तो यहाँ हार जाना है, तो अपना कॉन्कर ही फर्स्ट वर्ड ही हमें मिल गया, जिसका मीनिंग रहता है जीत लेना। ये देखिए वेनरेट, इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। वेनरेट का मीनिंग होता है सम्मानित करना। क्या रहता है, सम्मानित करना। अगर हम किसी को सम्मानित कर रहे हैं तो उसको वेनरेट बोल सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, सरेंडर, तो इसका सिनोनिम हो सकता है, यानी सरेंडर क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम कहा जा सकता है। जो इजी वाले हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, ताकि आपको ज़्यादा वो ना पढ़ना पड़े जो आपको पहले से पता है। न्यू वर्ड्स ही मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। 320 अपना वर्ड रहेगा मंडेन। मंडेन का एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग रहता है सांसारिक या फिर संसारी। अपने सिनोनिम है बैनल, हमड्रम, प्रोजेक्ट, पैनल, हमड्रम, प्रोजेक्ट। ऑप्शंस रहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, सुपर्ब, हेवनली, एक्सेलेंट, ठीक है ना। मंडेन के अपने ये सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें फाइंड आउट करना है, तो ये रहेगा हेवनली, यानी धरती से संबंधित हो गया सांसारिक, तो हेवनली स्वर्ग से संबंधित, आकाश से संबंधित रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 321 को डिस्कस करते हैं। इंडोलेंट, इंडोलेंट अपना एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है आलसी या फिर मंद, स्लो। अपने जो ऑप्शन है उसको देखिएगा, इस वर्ड को ध्यान से देखिए, लेके डेसिकल, लेके डेसिकल, या इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार ये भी बोला जाता है लेके डेजिकल, लेके डेजिकल और डेसिकल दोनों राइट हैं। और क्योंकि इसको एस को जे हम या फिर जेड जब साउंड करेंगे, क्योंकि बोथ साइड ये वोवल से घिरा हुआ है, तो लेके डेजिकल और लेके डेसिकल बोथ आर राइट। लैंग्विड, लैक्स, लेथार्जिक, टॉपिड। देखिए लेके डेजिकल, लैंग्विड, लैक्स, लेथार्जिक, टॉपिड इंडोलेंट के सिनोनिम कहे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिजायरेबल का मीनिंग होता है इच्छित, क्या होता है, इच्छित। एडिक्वेट, पर्याप्त हो गया। एनर्जेटिक, जिसके अंदर ऊर्जा होती है, तो हमें अपना एंटोनिम मिल गया है।
कंसिस्टेंट, जो लगातार चलता रहे। देखिए नेक्स्ट वर्ड अपने साथ आता, अपने पास आता है कोसेट। कोसेट का मीनिंग एक वर्ब है ये, COSSET, पोसना, लाड करना, ठीक है ना। पोसना, पालन पोषण करना कह सकते हो, लाड प्यार करना भी कह सकते हो। अपने सिनोनिम रहेंगे कडल, लैम्ब, स्पॉइल और कैरिस। एक्चुअल में मैं बताऊं तो कोसेट का हमारे सामने जो मीनिंग देखने को मिलता है वो लैम्ब यानी मेमना देखने को मिलता है। जैसे मेमना होता है काफ़ी ज़्यादा देखने में क्या होता है, सुंदर होता है, प्यारा होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, लाड प्यार करते हैं। तो वहीं से मेमने की तरह से ही एक वर्ड हमारे सामने आया, इसका सेंस हमारे सामने आया कि लाड प्यार करना, मेमना भी हो सकता है। नेग्लेक्ट अपना रहता है नकार देना, ठीक है। तो लाड प्यार में हम पास रखते हैं, नेग्लेक्ट में नकार देते हैं। डाइवर्ट, पैम्पर, पैम्पर इसका सिनोनिम हो सकता है। आसान है इसलिए मैंने नहीं लिखा, पैम्पर आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। पैम्पर, पैम्पर इसका सिनोनिम हो सकता है, मैं आसान वाले नहीं लिखता, ठीक है ना। पिंच, चुभोना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और 323 को डिस्कस करते हैं। डलफुल। डलफुल का एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है उदास या फिर भयंकर, उदास या फिर भयंकर। अपने सिनोनिम हैं अफ्लिक्टेड, कास्ट डाउन और डोलोरस। अफ्लिक्टेड, कास्ट डाउन और डोलोरस अपने सिनोनिम हैं। अगर हम इसके एंटोनिम को देखें इसमें से, तो पुअर नहीं हो सकता है, हैप्पी, हैप्पी हो सकता है, लेकिन और भी देख लेते हैं। रिच, स्टेडी, रिच भी नहीं है, स्टेडी निरंतर होता है, तो अपना ऑप्शन बी राइट रहेगा, हैप्पी रहेगा डलफुल का। और 324 को डिस्कस करते हैं। मॉर्टल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नश्वर, घातक। अपने सिनोनिम है डायर, फैटल, ग्रीवस, ग्रीम, लिथल, मेलिग्नेंट, टेरिबल। काफ़ी सारे हैं, इंपॉर्टेंट है। डायर, फैटल, मेरे साथ साथ बोलिएगा, ग्रीवस, ग्रीन, लिथल, मलिग्नेंट, टेरेबल, ठीक है। और हमें अब एंटोनिम फाइंड आउट करना है। इंटरनल भी इसका एक तरह से क्या कह सकते हो आप, जैसे जो निरंतर चलता रहे, ठीक है। नश्वर और स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मीनिंग आध्यात्मिक, इंटरनल का मीनिंग जो निरंतर चलता रहे, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, आत्मा से जुड़ा हुआ। डिवाइन भी दैविक या देवताओं से जुड़ा हुआ हो गया। और अपना रहेगा इमोर्टल, ठीक है ना। अगर हम देखें, देखिए इटर्नल भी अपना आंसर हो सकता है। इसके अंदर दो ऑप्शन ऐसे हैं जो मॉर्टल का एंटोनिम हमें डायरेक्टली दे रहे हैं। एक तो इटर्नल जो निरंतर चलता रहे, जो वर्ड मैंने पहले रीड किया था, और एक इमोर्टल। तो याद रखिएगा इसके अंदर टू वर्ड ऐसे हैं जो इसके मॉर्टल के एंटोनिम कहे जा सकते हैं, एक तो इटर्नल और एक इमोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को स्टडी करते हैं। मैस्टिकेट। मैस्टिकेट होता है एक वर्ब जिसका मीनिंग होता है चबाना। सिनोनिम अगर हम देखें तो चौंप, नॉस और क्रंच। चौंप, नॉस और क्रंच। अपने ऑप्शन रहेंगे गोबल। गोबल का मीनिंग भी क्या होता है, तेजी तेजी से खा जाना, या फिर जब आप अचानक से किसी चीज़ को निगल जाते हो, उसको चबाते नहीं हो। जैसे तेज़ी से जब हम खाते हैं तो कोई चीज़ को ढंग से चबाते नहीं हैं, गोबलिंग करते हैं, निगलते हैं, तो अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा। कंसील, छिपाना। च्यू का मीनिंग चबाना ही होता है, तो यहाँ इजी है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, तो च्यू भी हो सकता है, ठीक है। और एक वर्ड अगर मैं देखूँ तो नो भी हो सकता है, GNAW, ठीक है, कुतरना। और 326 अंडरहैंड। अंडरहैंड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है चालाकी पूर्ण या फिर गुप्त, सीक्रेट। अपने ऑप्शंस, सॉरी, पहले सबसे पहले हम सिनोनिम को डिस्कस करते हैं। सरप्शियस। सरप्शियस, सरप्शियस का मीनिंग होता है छल से किया गया कार्य। चालाकी पूर्ण कार्य क्या कहलाता है, सरप्शियस कहलाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखिएगा, सरप्शियस। आगे बढ़ते हैं। ट्रिचरस, धोखे से, चालाकी से किया गया कार्य। अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस का मीनिंग भी यही होता है। विली का मीनिंग भी यही होता है, ठीक है ना। और अगर आप इसमें से देखो तो इसका सिनोनिम हमारे सामने सीक्रेट निकल के आया, तो सीक्रेट तो यही होता है। और क्वाइट, क्वाइट का मीनिंग भी बिल्कुल
चुपचाप किया गया कार्य, और ये चालाकी से किया गया कार्य तो क्रूअल हो सकता है, तो ये तो अपने नहीं हो सकते। तो अपना जो 26 है उसका डी राइट रहेगा, यानी ओपन राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीट को डिस्कस करते हैं। नीट एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है साफ सुथरा। अपने सिनोनिम रहेंगे एलिगेंट, इमैक्युलेट, ऑर्डरली, वेल केप्ट। एलिगेंट, इमैक्युलेट, ऑर्डरली और वेल केप्ट नीट के सिनोनिम कहे जाएंगे। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। स्लोपी, स्लोपी का मीनिंग होता है जो ध्यान नहीं रखता है, जहाँ साफ सफाई नहीं होती है। फ्रेग्रेंट का मीनिंग होता है सुगंधित, और सप्रूस, सप्रूस का मीनिंग होता है सजाना। सप्रूस का मीनिंग क्या होता है? डेकोरेट करना या सजाना। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, डेकोरेट करना या सजाना सप्रूस कहलाता है। तो प्रोडिजल, ये जो वर्ड है वो इंटेलिजेंस से संबंधित है, नहीं जो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है जन्मजात, तो उसको प्रोडिजी बोलते हैं, प्रोडिजल बोलते हैं। तो अपना आंसर ए रहेगा। और 328 है टर्श। टर्श एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है संक्षिप्त। अपने सिनोनिम है ब्रुस्क, कर्ट, इलिप्टिकल, लैकोनिक, सक्सिंट और ट्रेंचेंट। देखिए ये सक्सिंक्ट मैं बता रहा हूँ सबसे पहले। सक्सिंक्ट का मीनिंग भी क्या होता है? संक्षिप्त होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखिएगा और स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के वर्ड को एग्जाम में बार बार दिया जाता है। सक्सिंक्ट होता है ये। और ट्रेंचेंट का मीनिंग भी संक्षिप्त होता है, इलिप्टिकल, लैकोनिक, कर्ट और ब्रुस्क। ठीक है, अपने ऑप्शंस हैं कंसाइन, कंसाइज। कंसाइज का मीनिंग भी क्या होता है? संक्षिप्त होता है। कंसाइज का मीनिंग क्या होता है? संक्षिप्त होता है। तो एक वर्ड आपको ये भी मिल सकता है, नहीं इसका डायरेक्ट क्या हो सकता है? सिनोनिम हो सकता है। तो अपना एंटोनिम तो नहीं हो सकता। डिटेल्ड, डिटेल्ड का मीनिंग जहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार से बात की गई हो, ये रहेगा। एक्सप्रेसिव का मीनिंग भी ये रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग भी यही रहेगा। ठीक है ना, तो अपना डिटेल्ड रहेगा, और एक्सप्रेसिव का मीनिंग अच्छे से व्यक्त किया गया, डिस्क्रिप्टिव अच्छे से लिखा गया, बयान किया गया, तो अपना डिटेल्ड रहेगा। या आप अगर कहें, अगर इनमें से बेस्ट ऑप्शन मुझे जो लग रहा है वो डिटेल्ड है। वैसे डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्रेसिव ये भी इसके संक्षिप्त के एंटोनिम कहे जा सकते हैं, लेकिन डिटेल्ड इसमें ज़्यादा राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रियस एक एडजेक्टिव है, इलस्ट्रियस, जिसका मीनिंग होता है शानदार, प्रसिद्ध। अपने सिनोनिम है डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट, एग्जॉल्टेड, रिमार्केबल। डिस्टिंग्विश्ड, एमिनेंट, एग्जॉल्टेड और रिमार्केबल। अपने ऑप्शंस हैं अनएजुकेटेड, अशिक्षित, और उसके बाद है अनसिविलाइज्ड, असभ्य है, अनइंटेलिजेंट जो इंटेलिजेंट न हो, अननोन ना क्या रहेगा? अननोन। प्रसिद्ध, शानदार जिसको सब जानते हैं, अननोन जिसको कोई नहीं जानता। देखिए नेक्स्ट वर्ड है पैशल, और इसको पेस्टल भी बोला जाता है। अपना नाउन है जिसका मीनिंग होता है नाजुक या हल्का। ठीक है, नाजुक या हल्का। तो ये अपने ऑप्शन हैं डेलिकेट, लाइट और पेल। डेलिकेट, लाइट और पेल। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा, ये नाउन ना होकर के यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव में काउंट होगा। ठीक है ना, एडजेक्टिव में काउंट होगा। और नाउन में ये जैसे कलर होता है ना, जैसे पेस्टल कलर आपने देखे होंगे, उस तरह के कलर पेन्स आ जाते हैं, तो ये अपना एक एडजेक्टिव होगा जिसका मीनिंग रहेगा डेलिकेट, लाइट, पेल। अपने ऑप्शंस हैं जहाँ से हमें इसका राइट आंसर देखना है, अर्बन, डेलिकेट, ब्राइट, स्वीट। देखिए अर्बन जो नाजुक, डेलिकेट भी नाजुक, इसका सिनोनिम हो गया, तो अपना रहेगा ब्राइट। ठीक है, ब्राइट रहेगा। देखो कैसे कि जो पैस्टल कलर होते हैं वो क्या होते हैं? वो बिल्कुल डल से चलते हैं। क्या चलते हैं? डल चलते हैं, डल। जो कलर्स होते हैं ना वो डल चलते हैं, तो यहाँ पर ब्राइट लिया गया है, ब्राइट कलर से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 331 को डिस्कस करते हैं।
लिथल, लिथल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हिंदी में घातक। सिनोनिम की अगर बात की जाए तो डेवेस्टेटिंग, नोक्सियस, नोक्सियस, डेवेस्टेटिंग, नोक्सियस, पर्नीशियस और वेरुलेंट। डेवेस्टेटिंग, नोक्सियस, पर्नीशियस, वेरुलेंट। अपने ऑप्शंस हैं अर्बन, प्लेफुल, विरुलेंट, फॉरगिविंग। ठीक है, तो चलिए अगर हम इसकी बात करें तो 331 का जो है ए राइट रहेगा, अर्बन, अर्बन राइट रहेगा। प्लेफुल चंचल हो गया और वायरुलेंट भी घातक हो गया, तो ये तो सिनोनिम हो गया, फॉरगिविंग का नहीं होगा। ठीक है ना, तो अर्बन अपना रहेगा। अर्बन का मीनिंग हो गया यहाँ पर सिविलाइज्ड से हो गया। अर्बन का मीनिंग क्या हो गया? सिविलाइज्ड से हो गया, जो घातक नहीं होता है या हार्मलेस हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा। 332 है इनकरेज, एक वर्ब है, प्रोत्साहित करना, हौसला बढ़ाना। अपने ऑप्शंस हैं, इंटरेस्टिंग है, बोई, बोई और रीअश्योर, स्पर। बोई, रीअश्योर, स्पर, इनकरेज करना ही होता है। अब हमें इनडायरेक्ट सेलेक्ट करना है, वॉर्म, डिस्करेज। अपना जो आंसर है वो डिस्करेज रहेगा, वॉर्म। और डैम्पन, डैम्पन का मीनिंग होता है निरुत्साहित करना एक तरह से, या फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो गीला करना होगा, गीला करना, डैम्पन गीला करना। ठीक है, और डिसअप्रूव, मान्यता न देना, तो अपना ऑप्शन बी राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनसेंस को डिस्कस करते हैं। एक अपनी नाउन है जिसका मीनिंग होता है मासूमियत। सिनोनिम अपने रहेंगे चैस्टिटी, इनकल्पेबिलिटी, प्रोबिटी। चैस्टिटी, इनकल्पेबिलिटी, प्रोबिटी अपने इसके सिनोनिम कहे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राइम नहीं हो सकता, मिस्चिफ नहीं हो सकता, गिल्ट रहेगा। गिल्ट का मीनिंग होता है अपराध बोध, अपराध। सिन का मीनिंग होता है पाप। तो अपना ऑप्शन क्या है? सी इसके अंदर राइट रहेगा। और डायबोलिक, डायबोलिक एक अपना एडजेक्टिव है, नेक्स्ट वर्ड, द्वेषपूर्ण रहता है डायबोलिक। अपने सिनोनिम रहेंगे डीमोनियक, इन्फर्नल, नेफेरियस। डीमोनियक, इन्फर्नल, नेफेरियस अपने ऑप्शंस डायबोलिक के रहेंगे। चलिए अभी हम इसके एंटोनिम को डिस्कस करते हैं। पेशेंट का मीनिंग होता है धैर्य रखना या फिर मरीज भी कहा जा सकता है। और जेनरस उदार हो गया, तो अपना काइंड, काइंड का मीनिंग हो गया दयालु। अपना काइंड का मीनिंग क्या होता है? दयालु। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, सिंपल सामान्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। फ्रुगल का मीनिंग होता है मितव्ययी, जो कम खर्चा करे, एक एडजेक्टिव है ये। सिनोनिम अपने रहेंगे कैनी, मेटिकुलस, प्रूडेंट, स्टिंजी। कैनी, मेटिकुलस, प्रूडेंट, स्टिंजी। अपने ऑप्शंस हैं गॉडी, जेनरस, एक्सट्रावेगेंट, चैरिटेबल। ठीक है ना, गॉडी का मीनिंग होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या करे, दिखावा करे, भड़कीला सा। ठीक है, तो अगर हम इसके ऑप्शन को, जेनरस का मीनिंग उदार हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची, फिजूल खर्ची हो गया, चैरिटेबल जो दान करे। तो जेनरस और चैरिटेबल एक दूसरे के सिनोनिम है। गॉडी का मीनिंग चमकीला, भड़कीला। और अपना ऑप्शन सी राइट रहेगा। जस्टिफाई एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है औचित्य सिद्ध करना। अपने सिनोनिम रहेंगे कॉन्डोन, काउंटेनेंस, विंडिकेट। कॉन्डोन, काउंटेनेंस, विंडिकेट अपने इसके सिनोनिम रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अक्यूज, आरोप लगाना, इन्फ्यूरिएट, गुस्सा दिलाना, एब्जोल्व, एब्जोल्व का मीनिंग होता है अपने अंदर समाहित कर लेना, विंडिकेट ये हम पहले कर चुके हैं। और अपना जो ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा, औचित्य सिद्ध करना। ठीक है ना, औचित्य सिद्ध करना, विंडिकेट तो औचित्य सिद्ध करना ही होता है। तो अपना ऑप्शन ए इसके अंदर राइट कहा जाएगा। इरेटिक एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है अस्थिर। ठीक है ना, अनस्टेबल। तो अपने सिनोनिम रहेंगे कैप्रिशियस, मर्क्यूरियल, विमिसिकल। ठीक है ना, थोड़े से वर्ड को दोबारा से रीड आउट करिए। कैप्रिशियस, मर्क्यूरियल, विमिसिकल। इरेटिक ही मीनिंग होता है अस्थिर, अनस्टेबल रहता है। ठीक है ना, अनस्टेबल।
अपने ऑप्शंस हैं रिलायबल जो विश्वसनीय हो, राइट सही पंक्चुअल, और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं, तो अपना रिलायबल आंसर रहेगा विश्वसनीय। अस्थिर वो होता है जिस पर हम रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, अनरिलायबल आप बोल सकते हो, ये क्या रहेगा, अन रिलायबल रहेगा, ठीक है ना, अनस्टेबल अनरिलायबल अविश्वसनीय, तो अपना ऑप्शन ए राइट रहेगा। 338 है क्रिटिसाइज आलोचना करना, सिनोनिम है कन्फ्रंट पीक वैक्स, कन्फ्रंट पीक वैक्स क्रिटिसाइज के सिनोनिम रहेंगे। अपने एंटोनिम के लिए ऑप्शंस हैं जज, एप्रिशिएट, फ्लैटर, एनालाइज। देखिए जज आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता। एप्रिशिएट प्रशंसा करना, ये रहेगा प्रशंसा करना। फ्लैटर चापलूसी करना, एनालाइज आंकलन करना। लिए आगे बढ़ते हैं और 139 को स्टडी करते हैं। अपना है मोनोलॉग। मोनोलॉग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एकालाप, एकांत में बात करना या बोलना। अपने सिनोनिम में डिस्कोर्स बोलना, रैंग और सोलिलोक्विक। सोलिलोक्विक एक ये जो वर्ड है एग्जाम में बार बार हमें देखने को मिलता है। इसका मीनिंग होता है एकांत में बोलना, अपने आप से बोलना, अकेले में बोलना। अपने ऑप्शंस हैं डायलॉग, डायलॉग और प्रोलॉग, एपिलॉग। प्रोलॉग और एपिलॉग मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कोई प्ले है, नाटक है, नाटक की शुरुआत की जो लाइन होती है वो क्या होती है, प्रोलॉग होती है। और नाटक जब ख़त्म होता है और उस ख़त्म होने के बाद का एक जो मेन लाइंस होती है, कंक्लूडिव लाइन कंक्लूड करती है, तो उसको एपिलॉग बोलते हैं। कैटलॉग आपको पता ही होगा क्या होता है। कैटलॉग सूची होता है, किसी भी संदर्भ के बारे में हो सकता है। तो अपना जो ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा। क्या रहेगा, डायलॉग। डायलॉग अकेले में नहीं होता है, डायलॉग सबके सामने ऑडियंस को बोल करके सुनाया जाता है, और मोनोलॉग एकांत में बोला जाता है। 340 अपना वर्ड रहेगा कैथोलिक। कैथोलिक एक एडजेक्टिव है दुनिया भर का, जिसका मीनिंग होता है, हमारे सिनोनिम हैं कॉम्प्रिहेंसिव, कॉस्मोपॉलिटन, इलेक्टिक। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉस्मोपॉलिटन, इलेक्टिक कैथोलिक के सिनोनिम कहे जाएंगे। अपने ऑप्शन हैं रिजिड। रिजिड का मीनिंग हो गया कठोर, ऑर्थोडॉक्स जो परंपरा से मेल नहीं खाता है, मतलब बिल्कुल एक तरह से बेमेल आप कह सकते हो, या रूढ़िवादी कह सकते हो। स्ट्रिक्ट सख्त हो गया। और अपना ऑप्शन रहेगा इसके अंदर रहेगा नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है जो सबको एक साथ लेकर के चले, जिसकी सोच बड़ी हो। कॉस्मोपॉलिटन जो एक तरह से पूरी दुनिया को अपना घर मानता हो। तो नैरो माइंडेड जो बिल्कुल छोटी सोच रखता हो। तो अपना ऑप्शन डी इसके अंदर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइड, चाइड अपनी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है डांटना। चाइड का मीनिंग डांटना। अपने सिनोनिम रहेंगे बीरेट, कैस्टिगेट, रिप्रोच, अपब्रेड। बिरेट, कैस्टिकेट, रिप्रोच और अपब्रेड अपने ऑप्शंस रहेंगे। और हमारे सामने अब सिनोनिम की अगर सॉरी एंटोनिम के लिए ऑप्शंस की बात की जाए तो रहेंगे प्रेज प्रशंसा करना, फियर डर हो गया, क्रिटिसाइज एक तरह से चाइड ही हो गया, तो इसका सिनोनिम हो सकता है क्रिटिसाइज, तो ये नहीं हो सकता। फ्लैटर चापलूसी, तो अपना रहेगा प्रेज प्रशंसा करना। 41 का ए वाला राइट रहेगा। अनकूथ, इसके प्रोनाउंसिएशन को जरा देख लीजिएगा। अनकूथ, अनकूथ यानी ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। अनकूथ एक एडजेक्टिव है, अनोखा, गंवार। और अपने सिनोनिम में क्लाउनिश, गौकी और लाउटिस। ये है अनकूथ, ये है लाउटिश, क्लाउनिश, गौकी। सबका मीनिंग गवार या फिर अनोखा, विचित्र, स्ट्रेंज, अनकैनी होता है। ये तो मैं और भी बता रहा हूँ, लेकिन मेन मैंने आपके सामने न्यू रखे हुए हैं। आगे अगर हम इसके ऑप्शन की क्रूड, कच्चा, या फिर जो अनप्यूरिफाइड हो, अनरिफाइंड हो, ऑकवर्ड भद्दा हो गया, ये भी नहीं होगा, और कोटियस रहेगा।
जो सी ऑप्शन है कोर्टियस ये रहेगा, रिफाइंड ये नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ब्लेमिश का मीनिंग ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है धब्बा, और अपने ऑप्शन हैं सिनोनिम ब्लोच, फ्रैकल, स्टिग्मा। ब्लोच, फ्रैकल, स्टिग्मा। प्रिजर्व संरक्षित रखना। प्योरीफाई का मीनिंग शुद्ध करना, और डिफेक्ट कोई कमी। टार्निश का मीनिंग होता है किसी की इमेज को खराब करना, क्या कहलाता है, टार्निश करना कहलाता है। तो अपना प्योरीफाई इसके अंदर रहेगा। तो टार्निश इसका सिनोनिम कहा जा सकता है, डिफेक्ट और प्रिजर्व भी नहीं रहेगा। रिलीजियस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है धार्मिक, क्या होता है, धार्मिक। अपने सिनोनिम है डॉक्ट्रिनल, सेक्टेरियन, थियोलॉजिकल। डॉक्ट्रिनल, सेक्टेरियन, थियोलॉजिकल रिलीजियस के सिनोनिम रहेंगे। अगर हम इसके एथेइस्टिक है ये, एथेइस्टिक ये हम अर्लियर क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि थेइस्ट क्या होता है, अथेइस्ट क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। तो आप अपनी क्लास जो है पहले वाली वॉच कर लीजिए। इमोर्टल ये भी नहीं रहेगा। सेकुलर अपना आंसर रहेगा, जो धर्मनिरपेक्ष होता है। सिंफुल जो पाप से भरा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और रिप्राइजल को डिस्कस करते हैं। देखिए रिप्राइजल का मीनिंग होता है प्रतिशोध, बदला लेना। अपने सिनोनिम है रिटेलिएशन, रिट्रीब्यूशन और वेंजियंस और रिक्विटल। रिटेलिएशन, रिट्रीब्यूशन, वेंजियंस और रिक्विटल। अपने ऑप्शंस हैं रिलीफ, राहत हो गया, और फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, यानी हम बदला नहीं ले रहे हैं। एग्जम्पशन कोई तरह का अपवाद, छोड़ देना। रिलैक्सेशन ढिलाई देना। और 346 है डिस्क्रिपेंसी, एक अपना नाउन है जिसका मीनिंग होता है अंतर। डिस्क्रिपेंसी का सिनोनिम है डिस्पैरिटी, डिससिमिलिट्यूड और डिसोनेंस। डिस्पैरिटी, डिससिमिलिट्यूड, डिसोनेंस। अपने ऑप्शंस हैं वेरिएंस, इनएप्रोप्रिएट, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एक तरह से एक दूसरे के एंटीनिम कहे जा सकते हैं। तो अपना जो वेरिएंस नहीं रहेगा ये भी अंतर होता है। इनअप्रोप्रिएट अनुचित हो गया। तो कंसिस्टेंसी इसमें कोई अंतर नहीं रहता, एक साथ रहता है। तो ये एक तरह से इसका सिनोनिम, यानी वेरिएंस इसका सिनोनिम हो सकता है। इनकंसिस्टेंसी, डिस्क्रिपेंसी यानी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो अपना जो क्या है, ये दोनों जो है डिस्क्रिपेंसी के सिनोनिम कहे जा सकते हैं। ये हो नहीं सकता है, तो अपना ऑप्शन सी राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 347 को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड का मीनिंग होता है दोस्त, और सिनोनिम देखिए दोस्त के कितने अच्छे हैं। चम, कोहोर्ट, कंसोर्ट, क्रोनी और पैल। ये वर्ड तो हमें आमतौर पर देखने को मिलता है। ये इसकी सिनोनिम है, चम, कोहोर्ट, कंसोर्ट, क्रोनी और पैल। अपने ऑप्शंस हैं राइवल, राइवल का मीनिंग हो गया जो विरोधी होता है। एक्वेंटेंस का मीनिंग हो गया जो पहचान वाला होता है। कॉम्पिटिटर जो प्रतियोगिता में होता है। और फो का मीनिंग दुश्मन। तो अपना सी राइट रहेगा। डाइवर्स वर्ब है हटाना, अलग करना। सिनोनिम है डिविएट, वियर, ठीक है ना, या फिर स्टीयर भी बोल सकते हो एक तरह से, वियर या स्टीयर। रिपल्स घृणा करना या अपने से अलग करने की कोशिश करना। डेवलप विकसित करना, और डेवलप विकसित करना। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इंटाइस का मीनिंग होता है जब हम किसी से कोई प्रार्थना करते हैं। और डिकोई का मीनिंग होता है प्रलोभन। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रलोभन या टेम्पटेशन, ठीक है ना, टेम्पटेशन रहेगा या फिर प्रलोभन रहेगा। डिकॉय का मीनिंग होता है प्रलोभन, तो प्रलोभन अपना रहेगा। इंटाइस रहेगा। रिप्लेस भी, रिपल्स भी नहीं रहेगा। तो अपना ऑप्शन बी जो डेवलप है, यानी विकसित होना। विकास कब होता है, जब एक साथ रहते हैं, किसी को हम हटाते नहीं हैं, एक साथ, यानी सबका साथ सबका विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं और अल्यूर को डिस्कस करते हैं। अल्यूर एक वर्ब है जिसका मीनिंग हिंदी में होता है लुभाना।
सिनोनिम अपने रहेंगे क्रिज्मा, इंटाइसमेंट, कोवर्क्स। अपने ऑप्शन फिर वही रिपल्स, डेवलप, इंटाइस और डिकॉय। अगर इसके अंदर लुभाने को देखें तो अपना रिपल्स रहेगा, फर्स्ट वाला राइट रहेगा। डेवलप, इंटाइस और डिकॉय ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये नहीं रहेगा। 350 अपना यानी आज का लास्ट वर्ड क्या है? क्रैश। क्रैश एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है घना, घमंड, अनाड़ी, घना या फिर अनाड़ी। अनाड़ी जो व्यक्ति होता है ना उसको क्रैश बोलते हैं। अपने सिनोनिम रहेंगे इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिव, कैलो और वैक्यूअस, डोल्टिस, बुरिश। इनसेंसिटिव, कैलो, वैक्यूअस, डोल्टिस और बुरिश ये अपने सिनोनिम रहेंगे क्रैश के, घना या फिर अनाड़ी। तो अपने ऑप्शंस हैं अभी, ग्रोस समग्र होता है, सारा होता है। रिफाइंड, रिफाइंड का मीनिंग अलग किया हुआ। कोवर्स का मीनिंग मोटा, डेंस का मीनिंग इसका सिनोनिम हो गया घना। तो अपना ऑप्शन बी इसके अंदर राइट रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास ग्रामर के टॉपिक पर अपलोड होने जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।